मिक्सिंग हो जाएगी। तो जो भी अपना प्रपोर्शन है वो पहले वहां पे बन जाता है, उसके बाद वो इंजन के अंदर जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो एयर फ्यूल का रेशियो है वो ऐसा इंजन के लिए कैसा है, पूरी तरह से कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली वो काफी ज्यादा कांस्टेंट है ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। वो जो पर्टिकुलर अपनी एक साइकिल होती है उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए ये कैसा है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। लेकिन सीआई इंजन में क्या होता है भाई, सीआई इंजन में क्या होगा, जब मैंने इंडक्शन का चालू था अपना, तो इंडक्शन के टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ एयर को मैंने इनटेक किया था, है ना। फ्यूल का इनटेक कब होता है, जब अपना कॉम्प्रेशन स्टेज खत्म होने वाली होती है उसके बाद फ्यूल का इनटेक होता है। अब फ्यूल का इनटेक होगा, उसके बाद वो एयर के साथ मिक्स होगा, एक प्रपोर्शन बनाएगा। तो ये जो प्रपोर्शन है ये क्या हो रहा है अपना, कंटिन्यूअसली यहाँ पे चेंज होता है। और किसके हिसाब से चेंज होगा, जो भी तुम अब लोड यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके हिसाब से अपनी फ्यूल की क्वांटिटी कंट्रोल होगी, और इस फ्यूल की क्वांटिटी के हिसाब से ये जो रेशियो है ये अपना यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया टर्म लेके आ गया, फ्यूल एयर रेशियो इंस्टेड ऑफ एयर फ्यूल रेशियो, ताकि जो है अपने लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। तो एयर फ्यूल रेशियो अगर तुम्हें कहीं बोला है तो इट इज बेसिकली फॉर एसआई इंजन, एसआई इंजन की बात हो रही है। अगर अपना लिखा हुआ है फ्यूल एयर रेशियो तो अपनी कौन सी बात हो रही है, सीआई इंजन की। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट टू मोर टर्म्स, one is engine management system and another one is smart engine. Both of these are very new terms and new technology, पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बेस्ड है। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि अपन यूज कर रहे हैं, कौन से पर्पस के लिए, इंजन को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपन कहते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। और एक और होता है अपने पास स्मार्ट इंजन। स्मार्ट इंजन यानी कि ऐसा इंजन जिसके ऊपर अपन ने कंप्यूटराइज कंट्रोल लगा के रखे, ऐसे कंट्रोल जो कि अपने वॉल टाइमिंग को कंट्रोल करे, जो अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को कंट्रोल करे, कितना फ्यूल इनटेक होगा इसके ऊपर कंट्रोल आ जाए अपने पास, इंजन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो अपना ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन यहाँ पे कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें अगर कोई कंप्यूटराइज अपन ने कर दिया पूरी तरह से, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मार्ट इंजन। और ये स्मार्ट इंजन जहां पे यूज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्स। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, टेस्ला के अपने पास सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है एक स्मार्ट कार का, और उससे भी अच्छा एग्जाम्पल किसका है, वो एक स्मार्ट इंजन का। अदर देन टेस्ला वी आर हैविंग गूगल, who is currently testing on self-driving vehicle. Then Tata Motors, Tata Motors have already filed a patent, and their self-driving vehicle is known as Resimo, which was developed in 2017. I will share you the complete information regarding this. Then Uber, it is also working on self-driving vehicle. Even our Geo company have also made a tie-up to work on computer systems regarding these smart engine and smart self-driving vehicle. So in near future, after some years, we can see self-driving vehicles on our road. One more term that we can see in this case is known as connected vehicle. It is connected vehicle. Connected vehicle means it is basically a technology by which the vehicles can communicate with each other, especially in case of these self-driving vehicle. For example, all these companies have launched their self-driving vehicle. एक टेस्ला ने लॉन्च कर दी, एक टाटा मोटर्स की आ गई, जियो की भी आ गई, उबेर की भी आ गई।
ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के हैं, लेकिन सभी क्या है, सभी सेल्फ ड्राइविंग है, सब अपने आप चलते हैं। अब दिक्कत क्या होगी, मान लो मैंने कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम इन सब के लिए एक कॉमन सिस्टम जो है वो नहीं बनाया, तो क्या होगा, जियो का जो है ये टेस्ला वाले के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, उबेर का जो है ये टाटा मोटर्स वाले के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो उस केस में क्या होंगे, सपोज एक साइड से मेरी व्हीकल आ गई टाटा मोटर्स की, एक साइड से आ गई टेस्ला की, दोनों के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं उनकी स्पीड कितनी है या फिलहाल उनकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन दोनों का जो है एक पॉइंट पे जाके कोलिजन हो जाएगा। तो इस टाइप की कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए और इनकी ये जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए अपन ने क्या टर्म लेके आए, कनेक्टेड व्हीकल। कनेक्टेड व्हीकल का एक एग्जांपल जो है वो तुम कंसिडर कर सकते हो जीपीएस सिस्टम, जो अपनी ऑटोमोबाइल के अंदर जीपीएस आजकल लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। जीपीएस की हेल्प से अपन कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं कि व्हीकल की पोजीशन अपनी कहाँ पे है, किस तरफ वो जा रही है। तो ये इसी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उसी के ऊपर अपना जो है काम अभी कंटिन्यूअसली चालू है। तो ये जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल अपनी बनेगी उनका आपस में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए तुमने कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है। आगे अपन इसके बाद देखेंगे, आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन।